बोलिए भगवान श्री नारायण की जय हो। आइए मित्रों, श्रवण करते हैं विजया एकादशी व्रत कथा का। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, आपने माघ के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी का अत्यंत सुंदर वर्णन करते हुए मुझे सुनाया। अब आप फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम क्या है तथा उसकी विधि क्या है, कृपा करके आप मुझे यह बतलाइए। श्री भगवान बोले, हे राजन, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजया एकादशी है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य को विजय प्राप्त होती है। यह सब व्रतों से उत्तम व्रत है। इस विजया एकादशी के महात्म्य के श्रवण और पठन से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। भयंकर शत्रुओं से अगर आप घिरे हुए हो और पराजय सामने खड़ी हो, उस विकट स्थिति में विजया एकादशी आपको विजय दिलाने की क्षमता रखती है। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, एक समय देवर्षि नारद जी ने जगत पिता ब्रह्मा जी से कहा, महाराज, आप मुझसे फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का विधान कहिए। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे नारद, विजया एकादशी का व्रत पुराने तथा नए पापों को नाश करने वाला है। इस विजया एकादशी की विधि मैंने आज तक किसी से भी नहीं कही है। यह समस्त मनुष्यों को विजय प्रदान कराती है। त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी, जो विष्णु भगवान के अंश अवतार थे, जब उनको 14 वर्ष का वनवास मिला, तब वे श्री लक्ष्मण जी तथा सीता जी सहित पंचवटी में निवास करने लगे। वहां पर दुष्ट रावण ने जब सीता जी का हरण किया, तब इस समाचार से श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी अत्यंत ही व्याकुल हो गए और सीता जी की खोज में चल दिए। घूमते घूमते जब वे मरण आसन जटायु के पास पहुंचे, तो जटायु उन्हें सीता जी का वृत्तांत सुनाकर स्वर्गलोक चले गए। कुछ आगे जाकर उनकी सुग्रीव से मित्रता हुई और बाली का उन्होंने वध किया। हनुमान जी ने लंका में जाकर सीता जी का पता लगाया और उनसे श्री रामचंद्र जी और सुग्रीव की मित्रता का वर्णन किया। वहां से लौटकर हनुमान जी ने भगवान राम के पास जाकर सब समाचार कहे। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। श्री रामचंद्र जी ने वानर सेना सहित सुग्रीव की संपत्ति से लंका को प्रस्थान किया। जब श्री रामचंद्र जी समुद्र के किनारे पहुंचे, तब उन्होंने मगरमच्छ आदि से युक्त उस अगाध समुद्र को देखकर लक्ष्मण जी से कहा कि इस समुद्र को हम किस प्रकार पार करेंगे। श्री लक्ष्मण जी ने कहा, हे पुराण पुरुषोत्तम, आप तो आदि पुरुष हैं, सब जानते हैं। यहाँ से आधा योजन दूर पर कुमारी द्वीप में वकदालभ्य नाम की मुनि रहते हैं। उन्होंने अनेक ब्रह्मा देखे हैं। आप उनके पास जाकर इसका उपाय पूछिए। लक्ष्मण जी के इस प्रकार के वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी वकदालभ्य ऋषि के पास गए और उनको प्रणाम करके बैठ गए। मुनि ने भी उनको मनुष्य का रूप धारण किए हुए पुराण पुरुषोत्तम समझकर उनसे पूछा कि हे राम, आपका आना कैसे हुआ। रामचंद्र जी कहने लगे, हे ऋषि, मैं अपनी सेना सहित यहाँ आया हूँ और राक्षसों को जीतने के लिए लंका जा रहा हूँ। आप कृपा करके समुद्र पार करने का कोई उपाय मुझे बतलाइए। मैं इसी कारण से आपके पास आया हूँ। वकदालभ्य ऋषि बोले कि हे राम, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का उत्तम व्रत करने से निश्चय ही आपको विजय प्राप्त होगी। साथ ही आप समुद्र भी अवश्य पार कर लेंगे। इस व्रत की विधि यह है कि दशमी के दिन स्वर्ण, चांदी, तांबा या मिट्टी का एक घड़ा बनाएं। उस घड़े को जल से भरकर तथा 5 पल्लव रख वेदिका पर स्थापित करें। उस घड़े के नीचे सतनाजा और ऊपर जौ रखें। उस पर श्री नारायण भगवान की स्वर्ण की मूर्ति स्थापित करें।
एकादशी के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर धूप, दीप, नैवेद्य, नारियल आदि से भगवान का पूजन करें। तत्पश्चात घड़े के सामने बैठकर दिन व्यतीत करें और रात्रि को भी उसी प्रकार बैठे रहकर जागरण करें। द्वादशी के दिन नित्य नियम से निवृत्त होकर उस घड़े को ब्राह्मण को दान दे दे। हे राम, अगर तुम भी इस व्रत को सेनापतियों सहित करोगे तो तुम्हारी विजय अवश्य होगी। श्री रामचंद्र जी ने ऋषि की कथा अनुसार इस व्रत को किया और इसके प्रभाव से दैत्यों पर विजय प्राप्त की। बोलिए भगवान श्री रामचंद्र की जय हो। ओम दशरथ नंदनाय च विद्महे सीतावराय च धीमहि तन्नो रामः प्रचोदयात्। अतः हे राजन, जो कोई मनुष्य विधि पूर्वक इस व्रत को करेगा दोनों लोकों में उसकी विजय अवश्य होगी। अतः हे राजन, जो कोई मनुष्य विधि पूर्वक इस व्रत को करेगा उसकी हर लोक में विजय अवश्य होगी। श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था कि हे पुत्र, जो कोई इस व्रत के महात्म्य को पढ़ता या सुनता है उसको वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। बोलिए श्री नारायण भगवान की जय हो। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। आइए भक्तजनों, अब मिलकर भगवान श्री जगदीश जी की आरती करते हैं। ओम जय जगदीश हरे प्रभु, जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो ध्यावे फल पावे, दुख विनसे मन का स्वामी, दुख विनसे मन का, सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे, मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी, ओ प्रभु शरण गहूँ मैं किसकी, तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा, आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, ओ स्वामी तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, ओ स्वामी तुम पालन करता। मैं मूरख खल कामी, मैं सेवक प्रभु स्वामी, कृपा करो भरता।
ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, ओ स्वामी सबके प्राणपति। किस विध मिलहु दया माया, किस विध मिलहु कृपा माया, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता ठाकुर तुम मेरे, ओ स्वामी ठाकुर तुम मेरे। अपने हाथ उठाओ करुणा हस्त बढ़ाओ, द्वार पड़ा मैं तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा, ओ स्वामी पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो भी व्यक्ति इस कथा को कहेगा, श्रवण करेगा, लाइक करेगा, शेयर करेगा और सब्सक्राइब करेगा, भगवान नारायण की उस पर असीम कृपा हो, उसके सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। हरि ओम। ओम द्यौ हौ शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः, शान्तिः वनस्पतयः, शान्तिर्विश्वे देवाः, शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः, शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु, सुशांतिर्भवतु, क्षेमं भवतु, कल्याणं भवतु, आरोग्यं भवतु, धनं भवतु, धान्यं भवतु। ओम वृद्धि ओम वृद्धि ओम वृद्धि। ओम शिवम ओम शिवम ओम शिवम। इसी मंगल कामना के साथ बोलिए भगवान श्री नारायण की जय हो, भगवान श्री कृष्ण की जय हो, ठाकुर जी महाराज की जय हो, भगवान श्री रामचंद्र की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। कल्याणमस्तु कल्याणमस्तु।